नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। केदारनाथ की यात्रा आज होगी स्थगित। नकल के आरोपियों को मेरिट में लेने पर रोक। देहरादून नक्शा पास कराने के लिए 100 प्रमाणन प्रणाली लागू। पौड़ी के रोहता स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापिका सस्पेंड। एनआईटी में 33 पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा चालू, केदारनाथ यात्री रोके। उत्तराखंड के सभी पीएससी जल्द टेलीमेडिसिन सेवा से जुड़ेंगे। पेपर लीक मामले के आरोपी राजेश चौहान को जमानत। उत्तराखंड ग्रामीण मार्गों पर चलेंगी छोटी बसें। अंकिता हत्याकांड और भर्ती घपले की हो सीबीआई जांच, यूकेडी। बागेश्वर पुलिस हिरासत से वारंटी फरार। अल्मोड़ा फार्मिंग सिस्टम को कार्य बहिष्कार से मरीज परेशान। रानीखेत बद्रीनाथ एनएच 7 घंटे रहा बाधित। हल्द्वानी आईटीआई में 8,384 सीटों पर होगा प्रवेश। रुद्रप्रयाग केदारनाथ में आज भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आज बुधवार कोई भी यात्री केदार नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए वो दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्री सुचारू कर दी जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को 11 बजे सोनप्रयाग में रोक दिया गया। यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल लॉज में विश्राम करने की अपील की गई। सोनप्रयाग से मंगलवार को 9,708 तीर्थयात्री केदारनाथ रवाना हुए, जबकि सोनप्रयाग सीतापुर तक 10,000, फाटा में 250, गौरीकुंड में 2,000, गुप्तकाशी में 1,000, तिलवाड़ा और अगस्त्यमुनि में 150 और रुद्रप्रयाग में 200 यात्री रुके हुए। उधर केदारनाथ में मंगलवार दोपहर बाद से बर्फबारी जारी है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है। 2 और 3 मई के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को भले ही यात्रियों को जाने दिया गया, किंतु बुधवार को केदारनाथ धाम से रुकना संभव नहीं है, इसलिए आज सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को दोपहर बाद ऋषिकेश और श्रीनगर से आने वाली यात्रियों को भी सुरक्षित स्थानों पर ठहरने को कहा गया है। देहरादून उत्तराखंड में घर का नक्शा पास कराने के लिए 100 प्रमाणन सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू हो गई। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रणाली से मंजूर पहला नक्शा मंगलवार को संबंधित आवेदक को सौंपा। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में अग्रवाल ने एमडी डीए डालनवाला में घर बनाने की तैयारी कर रही मुक्ता जोशी को पहला नक्शा प्रदान किया गया। अग्रवाल ने कहा कि अब आवेदकों को विकास प्राधिकरण जाने की जरूरत नहीं है। स्वीकृत लेआउट पर आवासीय नक्शा श्रेणी का नक्शा आर्किटेक्ट के स्तर से ही मंजूर हो जाएगा। उन्होंने मुक्ता जोशी का उदाहरण देते हुए कहा कि महज 3 दिन में उनका नक्शा मंजूर किया गया, जिसमें 3 दिन का समय सर्टिफिकेट के डिजिटल लाइन साइन न होने के कारण लगा। साथ ही प्राधिकरण को 44,000 का शुल्क चुकाना पड़ा। इस मौके पर संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुमका ने बताया कि इस प्रक्रिया से पंजीकृत आर्किटेक्ट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवेदन करेगा। प्राधिकरण में सिर्फ ऑनलाइन फीस जमा होगी। अफसरों के एसीआर लिखने का अधिकार दिए जाने के सवाल में प्रेमचंद ने कहा कि कुछ अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ को निश्चित तौर पर काम में सुधार की आवश्यकता है। एसीआर पर निर्णय अब सीएम के स्तर से होना है। ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर कोयल घाटी के पास जाम में फंसे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बाइक सवार युवकों के साथ विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान दोनों युवकों की पिटाई कर दी गई। झगड़े में मंत्री का कुर्ता भी फट गया। सुरक्षा कर्मियों ने भी युवक और उसके साथी को जमकर पीटा। इसी बीच घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मंगलवार सुबह श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। दोपहर को कार्यक्रम में लौटते वक्त उनका काफिल कोयल घाटी के पास जाम में फंस गया। पांचवीं बाइक सवार सुरेंद्र सिंह नेगी निवासी शिवाजी नगर ऋषिकेश ने जाम को लेकर मंत्री से सवाल किया। बताया कि इस पर कैबिनेट मंत्री अपने सरकारी वाहन से नीचे उतरे। आरोप है कि सुरेंद्र सिंह ने उनके सरकारी वाहन पर पत्थर मारा, जिसके बाद नौबत गाली गलौज व मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना के वायरल वीडियो से मंत्री सुरेंद्र को थप्पड़ रसीद करते दिख रहे हैं। मंत्री के सुरक्षाकर्मी हुए सुरेंद्र और उसके साथी धर्मवीर निवासी ऋषिकेश को पीटते दिखाई दे रहे हैं। झगड़े के बाद मंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना का अज्ञात शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो कुछ ही दिनों देरी में वायरल हो गया। एसपी ग्रामीण कमलेश उपाध्याय ने कहा कि पुलिस मामले में मंत्री की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल सुरेंद्र और उसके साथी को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश की घटना का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बुधवार को तलब कर लिया है। मुख्यमंत्री धामी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में है। मंगलवार दोपहर बाद उन्हें ऋषिकेश में हुई घटना की जानकारी मिली। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया। इस बीच मुख्यमंत्री के पास स्थानीय युवक के साथ कैबिनेट मंत्री अग्रवाल और उनके गनर के मारपीट का वीडियो भी पहुंच गया। सूत्रों ने बताया कि सीएम वीडियो को देख अचरज में पड़ गए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को घटना की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भेदभाव और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर पुलिस दिल्ली से देहरादून लौटने पर सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्री को बुधवार को तलब किया। इस मामले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अधूरा है। हालांकि जिस तरह विवाद ने तूल पकड़ा वो नौबत हाथापाई तक पहुंची वो दुखद है। ऐसी घटनाओं से अच्छा संदेश नहीं जाता। सार्वजनिक स्थानों पर सभी से संयमित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के वादे पर अमल हुआ तो इस वर्ष 10,000 से ज्यादा शिक्षकों का तबादला इतना ही। शिक्षा मंत्री ने सुगम और दुर्गम क्षेत्र में 10 साल से अधिक वक्त से डटे शिक्षकों का तबादला करने की घोषणा की है और अकेले एलटी और प्रवक्ता कैडर में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच रही है, जबकि प्राइमरी स्तर पर यह संख्या करीब इतनी ही है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में तबादले कैसे होंगे, सवाल अब पूरे विभाग को बेचैन किए हुए हैं। 11 अप्रैल को बनियावाला स्थित नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय स्कूल में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल सभी रिक्त पदों में तबादले किए जाएंगे। साथ ही एक स्थान पर 10 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों का तबादला तो किया ही जाएगा। तबादला एक्ट के तहत शिक्षक की सूची तैयार कर ली गई। शिक्षा विभाग के अफसर कुछ परेशान हैं। सूत्रों के अनुसार प्रदेश भर में पात्र शिक्षकों की गणना में काफी संख्या ज्यादा उभर कर आई है। एलटी और प्रवक्ता कैडर में तो संख्या काफी ज्यादा है। प्राथमिक स्तर पर भी संख्या 10,000 के पास जा चुकी है। इस साल तबादलों की संख्या को लेकर सरकार ने अब तक स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है। 13 अप्रैल को मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू की अध्यक्षता में हुई तबादला एक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति की बैठक में इस साल 15% तक तबादले करने का निर्णय लिया गया था, पर अब तक इस सीमा का विधिवत आदेश जारी नहीं हुआ है। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रियाल ने 20 अप्रैल को तबादला कानून के प्रावधानों के अनुसार तबादला करने को कहा है, लेकिन अधिकतम सीमा पर उन्हें कुछ नहीं कहा। पौड़े आए दिन स्कूल से गायब रहने, विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन के लिए गांव की एक महिला को रखे जाने सहित कई अन्य अनियमितताओं के मामले में शिक्षा विभाग ने थैलीसैंण के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहता की प्रभारी प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। निलंबित प्रधानाध्यापिका को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से थैलीसैंण से संबद्ध कर दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी थैलीसैंण विवेक पवार ने बताया कि बीते 29 अप्रैल को प्रभारी समन्वयक CRC पोखरी ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहता का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल की प्रधानाध्यापिका रूपा रावत अनुपस्थित पाई गई। छात्रों में एक अन्य ईशानी व्यक्ति द्वारा बताया गया कि प्रभारी प्रधानाध्यापिका अक्सर स्कूल से गायब रहते हैं। इतना ही नहीं, यह भी बताया कि विद्यालय में पढ़ने के लिए ग्राम गढ़सारी की एक महिला आती है। निरीक्षण के दौरान स्कूल में छात्र व अध्यापिका उपस्थित पंजिका व अन्य कार्यालय अभिलेख नहीं पाई गई। खंड शिक्षा अधिकारी थैलीसैंण विवेक पवार ने कहा कि इसके पहले भी उक्त शिक्षिका को कार्य सुधार लाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन सुधार न करने को देखने को मिला। जांच रिपोर्ट मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक डॉक्टर शिवपूजन सिंह ने रोहता स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में लगातार हुई बर्फबारी के चलते मंगलवार को प्रशासन ने 11:30 बजे बाद सोनप्रयाग से यात्रियों को केदारनाथ नहीं जाने दिया। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर होटल लॉज में कमरा लेते ही विश्राम करने को आग्रह किया गया। मौसम ठीक होते उन्हें केदारनाथ धाम जाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे दिन भी सोनप्रयाग सीतापुर में होटल फुल रही। केदारनाथ धाम में मंगलवार को लगातार बर्फबारी होती रही। बुधवार को मौसम की खराब रहने और भारी बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को विभिन्न पड़ावों पर यात्रियों को रोका जा रहा है। बुधवार सुबह सोनप्रयाग से 9,708 यात्रियों ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया, जबकि 3,000 से अधिक यात्री दोपहर तक वापस लौटे। सहायक सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट सोनप्रयाग संदीप नोडियाल ने बताया कि 11:30 बजे यात्रियों को खराब मौसम के चलते केदारनाथ नहीं जाने दिया गया। उन्हें सोनप्रयाग, सीतापुर, रामपुर और फाटा गुप्त काशी में होटल लॉज में रुकने का आग्रह किया गया। BKTC के कार्याधिकारी RC तिवारी ने बताया कि मंदिर परिसर में अलाव की व्यवस्था की गई है। दर्शनों में यात्रियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जल्द टेलीमेडिसिन सेवा से जोड़ा जाएगा, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे मरीजों को दुर्गम के अस्पतालों में ही डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा मिल जाएगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी चल रही है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इस परेशानी को देखते हुए अब टेलीमेडिसिन की सेवाओं पर फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को टेलीमेडिसिन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में कुल 5,578 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें पहले चरण में 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कॉलेज से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से 100 PSC जोड़े जाएंगे। उसके बाद शेष रहने वाले अस्पतालों को अगले चरण में इस योजना में शामिल किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टेलीमेडिसिन से जोड़ने की योजना का शुभारंभ जल्दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री
धन सिंह रावत की ओर से किया जाएगा। विभाग के अधिकारी ने बताया कि अगले 1 महीने के भीतर इस योजना की लॉन्चिंग की जाएगी, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विधिवत रूप से टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में आरोपी लखनऊ के एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राजेश चौहान को जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी के एकल पीठ में हुई। हाईकोर्ट में पेश जमानत प्रार्थना पत्र में राजेश चौहान ने कहा कि वह अगस्त 2022 से देहरादून की जेल में बंद है। एसटीएफ देहरादून ने उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में अभियुक्त बनाया था, लेकिन उनका नाम एफआईआर में नहीं था। पुलिस ने उन्हें ये अभियुक्त बयानों के आधार पर इस मामले में पक्षकार बनाया है। याचिका में चौहान की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ इस मामले में 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उन्हें एक मुकदमे पहले ही निचली अदालत ने जमानत मिल चुकी है, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और तीसरे में उन्हें मंगलवार को जमानत मिल गई है, जबकि एक मामला अभी निचली अदालतों में चल रहा है। मंगलवार को मामले में राकेश चौहान की तरफ से अधिवक्ता नारायण हर गुप्ता ने पैरवी की। चौहान पर आरोप है कि उन्होंने यूके ट्रिपल एससी परीक्षा का पेपर अपने प्रिंटिंग प्रेस से लीक करवाया था। इस मामले में एसटीएफ टीम ने उन्हें 27 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लखनऊ स्थित आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है। एसटीएफ ने उन्हें धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था। काशीपुर उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले की सीबीआई मांग की गई है, जिसके साथ ही जोशीमठ के आपदा पीड़ितों को समुचित मुआवजा समेत 5 प्रस्ताव पारित किए गए। रामनगर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में 2 दिवसीय बैठक में पहले दिन मंगलवार को 5 प्रस्ताव पारित किए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कार्बेट पार्क से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ का आतंक बना हुआ है। कार्यकारिणी में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में स्थापित विभिन्न उद्योगों में मजदूरों को प्राप्त अधिकारों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, बिना किसी कारण के उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही है। उन्होंने उद्योगों में मजदूरों को उनके विषय संघर्षों से प्राप्त कानूनों का कड़ाई से पालन कराने की मांग की है। बैठक में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंगेरी, संरक्षक पुष्पेश त्रिपाठी, डीडी जोशी, महिला प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष सुलोचना इस्टवाल, आनंद कुमार जुयाल, कर्नल लेफ्टिनेंट सुनील कोटनाला, देवेश्वर भट्ट, शांति प्रकाश भट्ट, गौरव भट्ट रावत, राजेंद्र पंत, मनोज डोबरियाल, हरजाब सिंह, शिव सिंह, भुवन जोशी, शिव प्रसाद सेमवाल, चौधरी ब्रजेश सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में 14 सीटर छोटे ट्रेवलर भी यात्री बस की तरह ही चल सकेंगे। परिवहन विभाग ने हल्के मोटर मार्ग एलबीआर पर 14 सीटर छोटी बसों के रास्ता खोल दिया। पौड़ी आरटीओ जोन से इसकी शुरुआत हो रही है। परिवहन कंपनियों को एलबीआर के तहत छोटी बसों के लिए स्टेज कैरियज परमिट के आवेदन के लिए कहा गया। इन रूट पर ठेका परमिट वाली 9 सीटर टैक्सी का संचालन पहले ही शुरू किया जा चुका है। गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी निजी कंपनी जीएमओयू के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने कहा कि इस फैसले से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं शुरू की जा सकेंगी। मिनी बस संचालन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण काफी पहले निर्णय ले चुका, लेकिन इस पर अब तक अमल न हो सका था। कुछ समय पहले जीएमयू की कुछ टैक्सी सर्विस की शुरुआत करने पर परिवहन विभाग हरकत में आया था। पटवाल ने कहा कि सवारियों की कमी के कारण कई रूटों में बड़ी बसें चलाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। कोरोना की जांच और मेडिकल परीक्षण के जिला अस्पताल लाया गया एनडीपीएस एक्ट का एक आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। मेडिकल जांच के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। इस घटना से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। फरार वारंटी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई। एसओजी की भी लगाई गई है। धीरज सिंह थापा 23 साल पुत्र धन सिंह थापा निवासी 84 स्मैक रखने के मामले में पुलिस फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से जाल बिछा रही थी। मंगलवार को पुलिस ने गोपनीय सूचना पर उनके घर से गिरफ्तार किया था। दोपहर करीब 12:30 बजे उसे पुलिस हिरासत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण और कोरोना की जांच प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान वो कस्टडी ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मी की चकमा देकर फरार हो गया। उसके अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने उसे अस्पताल और आसपास कई जगह तलाश, लेकिन उसका पता ना चल सका। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुंजन ने बताया कि कोविड जांच के लिए आरोपी को पुलिस अस्पताल ले आई थी। उधर सीओ अंकित कंडारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 1 साल पहले एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में मामला दर्ज हुआ था, लेकिन वो फरार चल रहा था। मंगलवार को वारंटी को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण और कोरोना की जांच कराने ले जाया जा रहा था। सीओ ने बताया कि पुलिस हिरासत से फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। एसओजी को भी लगाया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सीओ ने दावा किया उसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में पुलिस की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर फार्मासिस्टों को सब्र जवाब दे गया है। आक्रोशित फार्मासिस्टों ने दूसरे दिन भी सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान सरकारी अस्पतालों के दवा काउंटर से मरीजों को दवाएं न मिल सके, जिससे मरीज परेशान नहीं। मंगलवार को एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डीके जोशी ने कहा कि आईपीएचएस मानक में संशोधन कर फार्मासिस्ट सवर के पदों में वृद्धि किए जाने, 2 साल की सेवाओं पर मिलने वाले नॉन फंक्शनल वेतनमान को इग्नोर करते हुए एसीपी का लाभ लेने,
एचएस के मानकों में संशोधन कर फार्मासिस्टों के पदों को बढ़ाने, रिक्त पदों की सापेक्ष पदोन्नति करने, पोस्टमार्टम भत्ता बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर फार्मासिस्ट विभिन्न माध्यमों से शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस दौरान कर्मचारियों ने एक स्वर में जल्द मांगों में सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ जनपद मंत्री रजनीश जोशी, श्यामलाल, जेएस रेवड़ी, जीएस मनराल, बीडी शाह, भवन जोशी, चंपा, मनोज पांडे, बीडी शाह आदि मौजूद रहे। द्वाराहाट रानी के द्वाराहाट बद्रीनाथ एनएच में निर्माणाधीन कलमठ में ट्रक फंस गया, जिस वजह से एनएच में 7 घंटे तक वाहनों की रफ्तार थमी रही। यातायात सुचारू होने के बाद यात्रियों ने सांस ली। जिले भर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। वहीं सोमवार देर रात्रि बारिश के चलते रानी के द्वाराहाट बद्रीनाथ एनएच पर गगास और मटेला में निर्माणाधीन कलमठों के पास भारी संख्या में मलबा जमा हो गया था, जिसमें 2 ट्रक फंस गए, जिसमें 7 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। सड़क जाम होने से मंगलवार सुबह तक एनएच के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शैलेंद्र रावत ने कहा कि विभागीय अधिकारी चारधाम यात्रा के समय पर भी लापरवाही बने रहे हैं। कई बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मामले में सकारात्मक कार्रवाई होने पर विभाग के खिलाफ धरने पर बैठने की चेतावनी दी। उधर राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र बजेठा ने कहा कि इन कलमठों से अधूरे कार्य से कई दुपहिया वाहन सवार गिरकर चोटिल हो गए हैं। इस दौरान उन्हें शीघ्र कलमठ का निर्माण करने की मांग की गई है।